झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के सामने सुझाव दिए। राजनीतिक दलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से विधायक सुदेव कुमार सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल हुए। वहीं बीजेपी की ओर से राकेश प्रसाद और सुधीर श्रीवास्तव, कांग्रेस की ओर से विनय सिन्हा दीपू, शशि भूषण राय, आरजेडी से अनीता यादव और शालिग्राम पांडे, आजसू पार्टी की ओर से बनमाली मंडल और नई मंसारी शामिल हुए। इनके अलावा आमंत्रित किए गए अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बीएसपी ने मतदाता सूची में त्रुटि को दूर करने की मांग के साथ मतगणना के दौरान वीवीपैट की सूची को मिलान करवाने की मांग रखी। तो वहीं बीजेपी ने गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव कार्य से दूर रखने की मांग की है। कांग्रेस ने एक फेज में चुनाव कराने, भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं पर लगाम की मांग की है। तो वहीं जेएमएम ने त्योहारों के बाद चुनाव कराए जाने की राय दी। आजसू ने समय पर विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है। एक चरण में चुनाव हो। दूसरा हम लोग ने रखा ये कि पर्व को देखते हुए, और हमारे यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जो जयंती होती है 15 नवंबर को, हम लोग का यहाँ झारखंड का बहुत बड़ा पर्व है भगवान के बिरसा मुंडा जी के नाम पर, तो उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। तीसरा हम लोगों ने रखा कि फेयर इलेक्शन हो, और जो उन्मादी नेता भारतीय जनता पार्टी के आ करके यहाँ पे उन्माद फैलाने का काम करे, उन पर रोक लगे, और ऐसे नेता को चिन्हित कीजिए जो पिछले बार भी आपने 5 दिन 10 दिन जो हेट स्पीच देते थे, उन सभी को बैन किया जाए, और उस बैन करने के तहत उनको यहाँ झारखंड में आने पर रोक लगाया जाए कि एक चरण में। उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए, और आधार कार्ड को कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि वो फर्जी है तो पकड़ा जाए। वंदना दादेल जी ने यह आरोप लगाया था और चुनाव आयोग को पत्र लिखा, जबकि सर्विस कंडक्ट रूल के तहत ये वो पत्र चुनाव आयोग को डायरेक्ट नहीं लिख सकती हैं, परंतु उन्होंने पत्र लिखा था कि इस राज्य में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे असम के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्वा शर्मा इस राज्य में आकर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, तो ये अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। यह कहना उनका बहुत ही अनुचित है, और उसे साफ प्रतीत होता है कि वे किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, जो सत्ताधारी दल है उसके लिए काम कर रही हैं। यह यदि कोई राजनीतिक दल आरोप लगाता तो हम उसको ये समझ जाते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं, परंतु राज्य का गृह सचिव इस तरह का बात बोले यह अशोभनीय है, और हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि उनको चुनाव से मुक्त रखा जाए, तभी इस राज्य के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये बात मैंने रखा है। मूल है, देखिए, चुनाव आयोग को हम लोगों का स्पष्ट एक सुझाव है कि जनादेश हमारा जनादेश 5 साल के लिए है। हमारा कार्यकाल दिसंबर तक है, कोई हड़बड़ी ना है, और चुनाव निहायत यदि पहले ही महाराष्ट्र के साथ करना पड़े तो 15 नवंबर तक, क्योंकि बिरसा जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, स्टेट फाउंडेशन डे, ये सभी चीजें हैं, उसके बाद ही उसको प्लान किया जाए। हमने आयोग के समक्ष कहा कि यह राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से पठारी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, और विगत दिनों जो है ना आपने देखा होगा यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए यहाँ पर इस राज्य में चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराया जाए अलग अलग चरणों में, ताकि जो है ना पक्षतापूर्ण पक्षपात से अलग होकर के जो शांतिपूर्ण तरीके से इस राज्य में चुनाव हो सके। देखिए, हमारा 3 सुझाव था, पहले भी रहा है, हम जब भी गए हैं वहाँ पे बोले हैं कि जो जिस समय काउंटिंग होता है उस समय कई बार आरोप लगता है कि जैसे हम लोग के साथ हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव में कि बहुत देर तक काउंटिंग रोक दिया गया था, और जो बैलेट पेपर पोस्टल बैलेट पेपर आया था उसमें छेड़छाड़ का, उसी से हम लोग हारे थे कहीं 10 से 12 वोट से ऐसे। तो तभी तेजस्वी जी के द्वारा लगातार मांग किया गया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग को उपलब्ध कराया जाए ताकि हम लोग देख पाए, तो नहीं मिला था। तो इस बार हम डिमांड किए कि सर, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी निष्पक्ष हो और कोई ऐसा आरोप ना रहे।
इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची पहुंची और आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हुई है, राय मशवरा हुआ है। किन किन राजनीतिक दलों की ओर से क्या कुछ राय दी गई है और क्या कुछ मांग की गई है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, 2 घंटा पहले ही राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक खत्म हो चुकी है और जो 9 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा आमंत्रण मिला था आज की इस बैठक में अपने दल की राय रखने के लिए, जिसमें 6 राष्ट्रीय दल और 3 क्षेत्रीय दल के प्रतिनिधि पहुंचे थे। अगर बात करें तो जो राज्य की रूलिंग पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को लंबी ना करके कम चरणों में चुनाव कराया जाए और साथ ही साथ वैसे इलाके जो कि पहाड़ी और जंगली इलाके हैं वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का उपयोग बहुत हद तक अगर जरूरी ना हो तो ना करे, क्योंकि उनकी मौजूदगी में मतदान का प्रतिशत घटता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जेएमएम के विधायक सुदेव सोनू और पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पहुंचे थे और साथ ही साथ उन्होंने जो बीजेपी के नेता बाहर से आकर हेट स्पीच दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग चुनाव आयोग के समक्ष करते हुए 15 नवंबर के बाद चुनाव की तिथि झारखंड में निर्धारित करने की मांग की है। सरकार गठबंधन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस के तरफ से पार्टी के महासचिव विनय सिन्हा दीपू और शशिभूषण राय ने पार्टी का पक्ष रखा आयोग के समक्ष और कांग्रेस ने भी एक चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव कराने की मांग विधानसभा चुनाव के दरमियान चुनाव आयोग से की है। साथ ही कांग्रेस ने भी इस बात को दोहराया कि बाहर से आने वाले नेता जो हेट स्पीच देते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं बात अगर राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की करे तो बीजेपी की तरफ से उनके पार्टी के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद और विधि प्रकोष्ठ के जो प्रदेश के संयोजक है उनकी मौजूदगी थी और बीजेपी ने भी ये कहा है कि राज्य में चुनाव जो है वो पर्व त्योहार के बाद कराए जाए और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी चुनाव आयोग ना कराए। और वहीं जिस एक मुद्दे पर बीजेपी बीते कई दिनों से लगातार राज्य की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है तो बांग्लादेश के घुसपैठ का मसला भी आज बीजेपी ने उठाया और जो सबसे बड़ी मांग बीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों ने चुनाव आयोग के समक्ष की है कि जो राज्य की गृह एवं कैबिनेट सचिव हैं वंदना दादेल, उनको राज्य के विधानसभा चुनाव के कार्य से मुक्त रखा जाए। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं राज्य के उनका ये सुझाव था। वहीं आजसू ने भी चरणबद्ध तरीके से चुनाव कराने की मांग की है, राजद ने भी पर्व त्योहार के बाद चुनाव कराने की मांग की है। तो लब्बो-लुबा भी है कि सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ महापर्व के बाद विधानसभा के चुनाव की तिथि जो है वो रखी जाए। साथ ही साथ जो चुनाव पिछले 4 बार 5 चरणों में हुए थे तो इस बार चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबी ना करते हुए 1 से 2 चरणों में चुनाव कंडक्ट कराया जाए। बिल्कुल विपिन, देखिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम का ये 2 दिवसीय दौरा है तो अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। आने वाले कुछ घंटों में किनके साथ बैठक होने वाली है और कल किनके साथ बैठक होने वाली है, यह भी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, फिलहाल जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, चाहे बात ईडी की करे, आईटी की करे, रेलवे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, यानी कि वैसे केंद्रीय एजेंसियां जिसका सीधा सरोकार विधानसभा के चुनाव में किसी राज्यों से होता है, उसके अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। और इस बैठक में भी कैसे निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या कुछ सहयोग होगा, केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके से चुनाव कंडक्ट कराने में आयोग को अपना साथ देगी, इन तमाम चीजों पर चर्चा जारी है। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस महानिरीक्षक के साथ ये बैठक होनी है आज देर शाम। और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण, कल सुबह 9 बजे से सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव आयोग की बैठक होनी है। कल दोपहर 2 बजे तक का तमाम शेड्यूल जो है चुनाव आयोग का है और इसके बाद चुनाव आयोग की टीम दिल्ली वापस कल देर शाम लौट जाएगी। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।